राधे राधे दोस्तों, आरबी भूदेव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। रावण की नाभि में अमृत कैसे आया, जानिए आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक रहस्य। रावण को अमृत का वरदान प्राप्त था। रावण की नाभि में अमृत था या अमृत कैसे आया, इसका आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक रहस्य जानते हैं। दोस्तों वीडियो पूरा देखना सुनना। पुरानी मान्यताओं के अनुसार रावण की नाभि में अमृत था। जब तक भगवान श्री राम ने रावण की नाभि में वार किया तब तक रावण की मृत्यु नहीं हुई। आज हम इस वीडियो के माध्यम में रावण की नाभि में अमृत कैसे आया, इसका आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक रहस्य जानेंगे। साथ ही यही भी समझेंगे कि वर्तमान समय में इस रहस्य का क्या महत्व है एवं यही जीव चर्चा के लिए यही किस प्रकार उपयोगी व फायदेमंद है। आपने रामायण में यही भी सुना होगा कि रावण को अमृत का वरदान था। प्राचीन धर्म ग्रंथों एवं मान्यताओं के अनुसार रावण की नाभि में अमृत आरोपित किया गया था, जिसके कारण रावण अमर हो गया था। यही कारण है कि रावण को मारना कोई साधारण बात नहीं थी। लेकिन आपको यही जानकर हैरानी होगी कि रावण की नाभि में इस अमृत को स्थापित कैसे किया गया। आज हम इसके बारे में बात मनोदरी ने की रावण की नाभि में अमृत की स्थापना। मनोदरी ने अपने पति को अमर बनाने के लिए अपने माता पिता की रास्ता की। मनोदरी ने अपने माता पिता के पास पहुंची और उन्होंने अपनी सारी आप बीती बताई। इससे उसके माता पिता ने चंद्रलोक से अमृत कलश लाकर रावण को अमर करने की हाँ कर दी। लेकिन समस्या यही थी कि मनोदरी के पास उड़कर के जाने की शक्ति नहीं थी। इसीलिए मनोदरी की माँ के पास यही शक्ति थी। उसके बाद में मनोदरी की माँ ने सारी शक्तियाँ मनोदरी को दे दी थी, क्योंकि मनोदरी की माँ एक देवी स्त्री थी। मनोदरी की माँ से मनोदरी ने शक्तियाँ प्राप्त करने वहीं चंद्रलोक चली गई। चंद्रलोक से अमृत की कुछ बूंदें मनोदरी ने लेकर आई। चंद्रलोक में जा करके मनोदरी ने चंद्रदेव के सामने अपने पति यानी के लंकापति रावण की दीर्घायु के लिए पूजा का बहाना बनाने का ड्रामा रचा। चंद्रदेव तथा वहां के देवता इस बात को समझ नहीं पाए कि मनोदरी की चाल क्या है, मनोदरी यहीं क्यों आई है। वैसे तो साधारण व्यक्ति इस अमृत कलश के कुंड को नहीं पूरा सकता, क्योंकि मनोदरी के पिता द्वारा उसे स्वर्गलोक में स्थापित किया गया था। वहीं भी बहुत ही चमत्कारिक तथा विद्युत शक्तियों के द्वारा इस कलश को स्थापित किया गया था, जिससे कि कोई भी व्यक्ति इस नहीं ले जा सकता। यदि कोई व्यक्ति आकाश मार्ग से उड़कर भी आता है तो इसके नीचे से बहुत सारी विषैली गैसें निकलती है, जिससे किसी की मृत्यु हो जाती है। और यदि कोई व्यक्ति इसके पास
चलकर जाए तो भी उसकी मृत्यु निश्चित होती है, क्योंकि इनके चारों ओर गर्म लावा निकलता रहता है। इसीलिए सामान्य मनुष्य के लिए इस अमृत कलश को चुराना कोई साधारण बात नहीं थी। मनोदरी ने शरद पूर्णिमा और अमृत कलश चुराया। चंद्रलोक का एक नियम है कि चंद्रदेव साल में एक बार अश्विन मास की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा के दिन इस अमृत कलश को वहां से निकाल लेते हैं तथा धरती वापियों से कल्याण के लिए कुछ बूंदे धरती पर गिराते हैं। अब मनोदरी के सामने यही अच्छा मौका था, क्योंकि जिस दिन मनोदरी गई थी उसके 2 दिन बाद ही पूर्णिमा थी। इसीलिए मनोदरी को अमृत कलश चुराने का अच्छा मौका मिल गया। जैसे ही पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रदेव ने अमृत कलश वहां से बाहर निकाला, तभी रावण पति मनोदरी ने मौका पाकर के अमृत कलश को चुरा कर के भागते लगी, जिसके कारण देवताओं को इसका पता चल गया और देवताओं ने मनोदरी का पीछा किया। पीछा करने पर मनोदरी बहुत ज्यादा ही घबरा गई और उसके अमृत कलश को देवलोक में एक खिड़की में अमृत कलश को छोड़ दिया तथा उसमें अमृत की कुछ बूंदे को अपनी अंगूठी में भर करके उसके ऊपर ग्रह का नग लगा दिया और अपने साथ लेकर आ गई। मनोदरी अमृत लेकर धरती लोक पर पहुंच गई थी। विभीषण की सहायता से मनोदरी ने अमृत रावण को दिया। मनोदरी ने रावण को अमर करने के लिए अपने देवर भीष्म का सहारा लिया। वहीं एकमात्र लंका में ऐसे व्यक्ति थे जो कि धर्म, पूजा पाठ तथा सकारात्मक प्रकृति के विचारधारा वाले व्यक्ति थे। मनोदरी ने यही सारी घटना विभीषण को बताई। पहले तो विभीषण ने उसका विरोध किया, मगर मनोदरी ने बहुत समझाने के बाद वहीं तैयार हो गया। लेकिन विभीषण ने एक शर्त रखी कि इस बात का पता हमारे दोनों के अलावा और किसी को नहीं होना चाहिए। इस बात से रावण की पत्नी मनोदरी भी सहमत हो गई और उन्होंने शरद पूर्णिमा के दिन ही इस अमृत की बूंदों को रावण की नाभि में अमृत स्थापित करने का निर्णय लिया। पूर्णिमा की रात्रि को मनोदरी तथा विभीषण ने रावण को अशोक वाटिका में बुला करके मंदिरा के साथ कुछ जड़ी बूटियों पिला करके रावण को बेहोश या अचेत किया गया। रावण की अचेत होने के बाद कमल नाल प्रति द्वारा विभीषण ने उस अमृत की बूंदों को रावण की नाभि में स्थापित कर दिया, जिसके कारण रावण अमर हो गया। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। राधे राधे, जय जय द्वारिकाधीश। धन्यवाद, आभार।